सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के आलोक से संपन्न सद्गुरु की महिमा असीमित है। उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है। उसने मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया है, जिसमें मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेय महान गुरु को ही है। चाकी चलती देखी के दिया कबीरा रोए, दोई पट भीतर आई के सालिम बचा न कोई कबीरा, सालिम बचा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि काल की चक्की चलते देखकर कबीर को रुलाई आ जाती है। आकाश और धरती के दो पाटों के बीच कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया, परख भया टकसार कबीरा, परख भया टकसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जीव परम स्वरूप है तथा संसार लोह रूप है। अर्थात जीव चेतना है और संसार जड़ है। जैसे पारस से छू जाने पर लोहा सोना हो जाता है, वैसे चेतन के संबंध में जड़ शरीर चेतनवन हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा केवल सोना होता है, पारस नहीं। परंतु पारखी सद्गुरु के संसर्ग से मनुष्य पारखी हो जाता है। यही पारस से पारस होना है और सत्य की परख सत्संग में होती है। साँच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके अंदर में सच्चाई है उसी के अंदर में भगवान निवास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, ध्यान दीजिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं हाथ, चरु युग का महात्म, कबीर मुखै जनै बात कबीरा, कबीर मुखै जनै बात। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं स्याही और कागज नहीं छूता और न कलम हाथ में पकड़ता हूँ। चारों युगों में जिसकी महत्ता है मैं उसकी बातें सुख मुख से ही बता देता हूँ। कबीर ऐसा यह संसार है, जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंगी ना भूल कबीरा, झूठे रंग ना भूल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जगत श्यामल के फूल की तरह क्षणभंगुर है तथा अज्ञानता में डालने वाला है। 10 दिन के इस व्यापार में ही प्राणी झूठ मूठ के आकर्षण में अपने को डालकर स्वयं को मत भूलो। मालियावत देख के कलियां करे पुकार,
फूल फूल चुनी गई, काले हमरी बार कबीरा, काले हमरी बार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु रूपी माली को आता देखकर अपक्व जीव कहता है कि जो पुष्पित थे अर्थात पूर्ण विकसित हो चुके थे, उन्हें काल चुन ले गया। कल हमारी भी बारी आ जाएगी। अन्य पुष्पों की तरह मुझे भी काल कलवित